हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कई विद्यार्थी ऐसे पूछ रहे थे कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अपनी जानकारी हमें किसी प्रकार से साझा नहीं करती हो। पहली बार आपने जो इसी ईयर आपने प्री डी एल एड कम्प्लीट हुई, डी एल एड कम्प्लीट हुई और इसी वर्ष में आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, ये कैसे संभव हुआ? तो इन ये छोटी छोटी मोटी बातें, इनका जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहली बात है कि पहले ही प्रयास में मैंने कैसे किया एग्ज़ाम पार्ट, मतलब रिट प्री भी था इस समय, रिट मेंस भी था, ठीक है। इसके अलावा वनरक्षक वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वो भी एग्ज़ाम निकाले थे, ठीक है। रिटन इनका क्लियर था। ये सब इतने सारे एग्ज़ाम किस प्रकार से क्वालिफाई किया आपने, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको लास्ट तक बने रहना। कौन सी मैंने किताबें पढ़ी थी, कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी, रिट एल1 के लिए हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या रिट मेंस की तैयारी करूं या रिट प्री की, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है हमारे सामने, नहीं सभी बच्चों के सामने। जो नए विद्यार्थी वो तैयारी कर रहे हैं या जो पुराने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि रिट प्री की तैयारी करूँ या मेंस की तैयारी, क्या करूँ, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको बस धैर्य के साथ सुनना चीज़ों को, ठीक है। अपन बात करते हैं, देखो पहले ही प्रयास में कैसे किया। देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपका टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए कि डेली मुझे 6 घंटे स्टडी करना है तो करना है। ओनली फॉर कितने घंटे? 6 घंटे स्टडी करना है, क्योंकि अभी फिलहाल रीट के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। जो जितनी न्यूज़ है वो उतनी ही कम है, क्योंकि अभी ऑफिशियल किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब देखो अपन क्या करें, ठीक है। कौन कौन सी बुकें पढ़े, ठीक है। इनके लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो सबसे पहली बात आती है रिट प्री की। मेंस का वीडियो में बाद में लेके आऊँगा। एक बार रिटे प्री की बात कर लेते हैं। रिटे प्री, रिट प्री की अपन बात करते हैं। प्री के अंदर कौन कौन सी अपन को बुक पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि वो आपके जो मेंस है, रिट मेंस का एग्ज़ाम आए उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी एक तो साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। कौन सी? साइकोलॉजी। यहाँ पर जो रिट प्री के अंदर साइकोलॉजी 30 सवाल आ रही है, वहाँ मेंस के अंदर इसके सवाल कितने आएंगे? ओनली 10 सवाल आएंगे, लेकिन लाजवाब आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। सवाल जो जो मेंस के अंदर आएंगे ना, वो बहुत अच्छे खासे लेवल के आएंगे, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा आपको हल्के में मत लेना। पहली बात क्या है कि आपकी साइकोलॉजी है उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। किस पर? जो आपकी साइकोलॉजी है ना, उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पेपर आसानी से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी, बाद में देख लीजिए। अपन बात करते हैं कि जो ईवीएस होती है, ठीक है, ईवीएस सामाजिक अध्ययन, जो सामान्य विज्ञान की किताब लगती है, पर्यावरण अध्ययन, इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहे? तो मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ी है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टपूर्वक जवाब मिला, वो है अपनी सुगम जो पब्लिकेशन होता है, किसका? सुगम पब्लिकेशन है, मुकेश पंचोली, आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस टीचर है मुकेश पंचोली। इनकी किताब आती है, इनको मैंने पढ़ा था। ये किताब इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इन्होंने जो भी कंटेंट दिया है वो बिल्कुल सटीक दिया है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सटीक चीज़ें पढ़ता है। ऐसे पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचते हैं कि हम इस ईवीएस पर पीएचडी कर लें, नहीं, कुछ नहीं बटेगा इस चीज़ का। आपको कंटेंट रखना है। हमारे को ओनली फॉर 30 में से 30 वाले या 30 में से 25 या 22 सवाल सही करने हैं, क्योंकि प्री के अंदर 20 सवाल सही कर दिए तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में सबसे बढ़िया बात इसमें ईवीएस की यह है कि ईवीएस आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा जोर देना कौन सी? शिक्षण विधियों पर। इस बुक में पीछे शिक्षण विधि दे रखी है, क्या दे रखी है? शिक्षण जो विधि है वो बहुत ही अच्छी तरह से दे रही है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों को आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। ये शिक्षण विधि आपको रिट प्री के अंदर भी काम आएगी और रिट मेंस के भी अंदर काम आएगी। प्री भी क्लियर करेगी है, प्लस से मेंस भी क्लियर करेगी। तो आपकी जो रिट प्री की तैयारी इस प्रकार से करना है कि रिट जब मेंस की तैयारी करो ना, तो आपको जो शिक्षण विधि है उनको बिल्कुल भी क्या कर देना है? साइड में कर देना है। इसको लेकर किसी प्रकार के आपके दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं चलने चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षण विधियों साथ मिलेगी, ये डॉक्टर मुकेश पंचोली है, और इनकी जो बुक है, जो च्यवन प्रकाश है, जो च्यवन प्रकाश इनका प्रकाशन का एक पब्लिकेशन है, वहाँ से आप ई बुक मंगवा सकते हो, या ऑनलाइन मंगवा सकते हो, या ऑफलाइन मोड पर कहीं पर भी मिल सकती है। अच्छी बुक है, ज़्यादा आपको रट्टाफिकेशन लगाना नहीं है, 2-3 बार निकालो बहुत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात है कि साइकोलॉजी की, तो अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ईवीएस की, तो बात होगी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि गणित की कौन सी बुक पढ़े। गणित की जो मैंने पढ़ी थी वही आपको सजेशन करूँगा मैं, ठीक है। फालतू नहीं, जो भी है, जो कुछ है जो सटीक है, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे मत हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी है वो मेरे अनुसार बताऊँ। ये गणित की जो किताब दिखा रही है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी किताब है। मैं किसी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया वहाँ पर, जो मैंने पढ़ा है उसको वास्तविक स्थिति जो रियलिटी है वो रियलिटी शो कर रहा हूँ, ठीक है।
किसी प्रकार के यह नहीं कि माथुरिया बता दी मैंने और पब्लिकेशन नहीं बताई, ऐसे तो कितने पब्लिकेशन पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा जो आर एस अग्रवाल कहते हैं मैथ की बुक, जो कॉम्पिटिशन रेलवे है, एसएससी जीडी वगैरह है, एसएससी जीएल है, उसमें बहुत सारे अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, वो भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है ना तो पढ़ो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है वो भी कम पढ़ के, अपने सभी कंसेप्ट क्लियर करके, तो मेरे ख्याल से L1 के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है। ठीक है, L1 के अंदर जो गणित की माथुरिया पब्लिकेशन आती है, इसमें जो शिक्षण विधियाँ है इस पर विशेष ध्यान रखना है। जो शिक्षण विधि दे रखी है इस किताब के अंदर, इन शिक्षण विधियों को अपन को विशेष ध्यान से पढ़ना है, इन सभी शिक्षण विधियों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसमें इस प्रकार शिक्षण विधि दे रखी है कि पहले जो शिक्षण विधि दे रखी है, ठीक है, पहले परिभाषा दे दी क्या है, पहले जो भी शिक्षण विधि उसकी क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन के बाद में जो भी पीछे सवाल 50 सवाल दे रखे हैं इसमें, मेरे ख्याल से हर शिक्षण विधि जो भी टॉपिक है इनके पीछे 50 सवाल दे रखे, 50 60 70 90 तक 100 तक सवाल दे रखे हैं। उन सवालों की क्वालिटी ये है कि वो हर प्रकार के एग्जाम, सीटेट, टेट, यूपी टेट, जो भी टेट है उन सभी प्रकार के टेट में आई हुई है, जिससे हम ये अंदाज़ा या अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में हमारे सामने किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बुक अच्छी है, आप खरीदो ठीक है, नहीं खरीदो सब अच्छी बड़ी बात है, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने ये सजेशन आपको कर दिया। इसके बाद अपन तीसरे नंबर की बात करते हैं कि साइकोलॉजी की। लोग बहुत बड़ी बड़ी बुकें लाते हैं, ठीक है, हाँ लानी भी चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं होता, जब बेरोजगार होते हैं ना तो मन है, दिल है बड़ा बेईमान है, चंचल है, ये मानता नहीं है। ठीक है, मैंने ये बुक पढ़ी थी, प्रभात पब्लिकेशन है, जो डॉक्टर है ये वंदना जादौन की, किसकी है, वंदना जादौन है, इसकी ये बुक है। ठीक है, सुना है कि 2018 के अंदर जब साइकोलॉजी पेपर था तो वंदना जादौन के खुद के भी 10 सवाल सही हुए थे, ऐसी बातें भी चलती है। लेकिन अपन को उन बातों को ध्यान में नहीं रखना है, अपन को बस ओनली पर क्या करनी है, अपना जो टारगेट है उसको गोल फिक्स करना है। ठीक है, अगर सवाल नहीं आएंगे तो इसका मतलब किसी को भी नहीं आएंगे। वंदना जादौन की ये बुक किसकी है, वंदना जादौन की। इस सवाल के अंदर इतनी छोटी सी बुक है, समथिंग मेरे ख्याल से 160 पेज है इसके अंदर, कितने हैं, 160 समथिंग पेज है। इन पेजों को आप आसानी से एक दिन में, या आपकी मर्जी आप चाहे तब पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादा समय देने की इसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये इसमें परिभाषाओं की बात करते हुए कई लोग कहते हैं कि इसमें परिभाषा कम है, नहीं भाई, इसमें हर चैप्टर वाइज कम से कम 20-25 अलग अलग परिभाषा मिल जाएगी, अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग जो शिक्षण शास्त्री हुए थे, अलग अलग जो मार्गदर्शक हुए थे, उन सभी की अलग अलग परिभाषाएं मिल जाएगी। इसके बाद में इस किताब के अंदर जो पेडागोजी भी दे रही है, पेडागोजी मतलब जानते हो आप, पेडागोजी मतलब कि इसमें जो 2005 का एनसीएफ है वो है, एनईपी जो नई शिक्षण जो एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, वो भी अब की बार इस बुक के अंदर शामिल कर दी गई। तो मेरे ख्याल से ये बुक बहुत अच्छी होगी, इसी आधार पर आप प्री की तैयारी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से फ़ायदे आपको क्या होगा, फ़ायदे की बात करते तो फ़ायदा दो ही चीज़ का है। एक तो शिक्षण विद्या आपकी, यहाँ से देखो शिक्षण विद्या क्लियर हो जाएगी किसकी, शिक्षण विद्या आप हिंदी की पढ़ोगे तो हिंदी के लिए कक्ष जो 9 से 12 तक चलती नहीं व्याकरण की किताब, वो पढ़ लेना, बहुत है, मैंने ये पढ़ी थी। ठीक है, 10-12 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, 5-7 सवाल शिक्षण विद्या से गए। इस प्रकार से आपको रिट मेंस जो प्री है इसको टॉपर नहीं करना, आपको ओनली क्वालिफाई करना है, 90 नंबर लाने कैसे भी करके 110 नंबरों को जुगाड़ करना है। ठीक है, टारगेट ये रखना है कि 110 की तैयारी करूँ ताकि मेरा एकदम पास हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इसमें किसी प्रकार ज़्यादा आपको क्या नहीं करनी, झंझट नहीं करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जब आप प्री की तैयारी करते हो ना तो एक ही बात ध्यान रखना, वो है शिक्षण विधियाँ, कौन सी, 2 शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास है, और अपना जो शिक्षण विधियाँ हैं पेडागोजी, इन दो ही चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये दो ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही जो मैटर है ना वो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएगा, क्योंकि शिक्षण विधियाँ लास्ट में 40 नंबर की हो जाएगी। ये 40 नंबर है ना आपकी ज़िंदगी के सवाल है, तो इन शिक्षण विधियों से ढंग से पढ़ लेना। दूसरी बात ये बात रही कि लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज कौन सी चूज करो। 2 लैंग्वेज अगर चूज़ करना है तो पहले लैंग्वेज तो सभी लोग, अधिकांश बच्चे जो हिंदी से करते हैं या हिंदी। ठीक है, पहला जगह जो भी विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी है जो हिंदी चूज करते हैं। दूसरे मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई वो कृपा करके इंग्लिश ले ले, क्या ले ले, इंग्लिश चूज कर ले, ताकि ग्रामर किसी कोचिंग वाले से, या जो भी आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है कहीं से भी आप कोर्स ले सकते हो, और वहाँ से इंग्लिश पढ़ लो एक बार, ताकि आपसे यहाँ ग्रामर क्लियर हो जाए ना, इसके बाद में शिक्षण विद्या क्लियर हो जाए ना। ऐसा मानो कि जैसे कि कई मानते हैं इंग्लिश में छोड़ दो तो क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, नहीं भाई, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, अब की बार जो रीट का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें क्या होता, 9 सवाल थे, कितने, 9 सवाल थे, 9 में से 5 तो किसके आ गए थे, जो सिलेबस से आ गए, ग्रामर से आ गए, 4 कौन से थे, शिक्षण विधियों के। इनमें जो नॉर्मल बंदे ने तैयारी की ने, नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी, अगर जिन्होंने इंग्लिश सही ढंग से पढ़ी थी, वो 3 तो इसमें सही कर रहा था,
2 इसमें सही करा था। टोटल मिलाकर 5 सवाल सही करा था। कितने? 5 सवाल। इसका मतलब 10 नंबर हो गए। 10 नंबर इसका मतलब क्या है? आप मेरिट से बाहर हो सकते हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि इंग्लिश को बिल्कुल नेगलेक्ट न करें। इंग्लिश है, साइंस है और मैथ है, इन 3 चीज़ों को विशेषकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? नेगलेक्ट नहीं करना है मेंस के अंदर। उसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप जो प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री के अंदर आपको शिक्षण विद्या पर विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में इंग्लिश को किसी प्रकार से नहीं छोड़ना है। 2 ही बात ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी बात है? एक तो आपको इंग्लिश नहीं छोड़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी शिक्षण विद्या पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में आखिरी साइकोलॉजी है, वो पढ़नी है, ठीक है। और जो भी इसके अलावा कह दे रही मैथ है, तो मैथ की जाम बांध दो यहाँ पर ही। यहाँ पर मैथ क्लियर कर दो, ये जनरल मैथ आगे काम आएगी। अगर यहाँ पर मैथ क्लियर कर दी ना आपने, अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश क्लियर कर ली ना, तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इसे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रही है। मैंने जो विचार थे मेरे, वो आपके पास में रख दिए। आपको अच्छा लगे या न लगे वो आपकी मर्ज़ी, आप पर डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से चीज़ों को लेते हो। थैंक यू।